हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from village, the other looked after his family. इसमें बताया गया है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि दोनों में से कोई एक जब गांव के बाहर जाता है तो दूसरा जो है वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और जो दोनों हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी पूरे गाँव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जो जुम्मन थे उनकी एक बूढ़ी आंटी कह सकते हैं, उनकी चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती है. इंग्लिश में आंट किसी को भी बोल सकते हैं, चाची, ताई, मौसी, बुआ, इन सबको आंट ही बोलते हैं इंग्लिश में. तो जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जो उन्होंने जुम्मन की आंट ने जुम्मन को इस कंडीशन पे दी थी कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा. द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. जो ये इनका एग्रीमेंट हुआ था ये कुछ सालों तक तो बिल्कुल सही चला. Then the situation changed. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. मगर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो ये परिस्थितियाँ थी वो बदल गई और जुम्मन और उसका परिवार जो था वो ये जो इनकी बूढ़ी वो थी रिश्तेदार, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु गार्डेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. तो इसमें क्या बोला गया है कि जुम्मन इंडिफरेंट हो जाना मतलब बिल्कुल पसंद ना करना या ज़्यादा बात ना करना, तो वो होता है इंडिफरेंट हो जाना. तो जुम्मन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनसे बात भी नहीं करते थे और उनका मतलब उन्हें पसंद करना उन्होंने बंद कर दिया था. ग्रज्ड का मतलब होता है पसंद ना करना, परेशान हो जाना. तो वो क्या करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे जो बूढ़ी अम्मा थी, और उनको बहुत ही कम खाना देते थे. इस टाइप की चीज़ें होने लगी थी उनके घर में. शी स्वॉलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स. तो कुछ समय तक तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने ये सब चीज़ें झेल ली. मगर पेशेंस जो होता है, जो हमारा धैर्य होता है, उसकी भी कुछ लिमिट्स तो होती ही हैं. तो इसमें देखिए आगे, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. तो वो जो उनकी बूढ़ी आंट होती हैं वो कहती हैं जुम्मन से कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ और आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर में रहूँ. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो वो उनसे कहती हैं कि तुम मुझे महीने में कुछ पैसे दो जिससे कि मैं अपनी अलग रसोई बना सकूँ. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. तो जो जुम्मन होता है वो कहता है कि मेरी जो पत्नी है उनको बिल्कुल अच्छे से घर को चलाना आता है और आप बिल्कुल शांत रहें. और जुम्मन ये सब बहुत ही बेशर्मी से बोलता है. शेमलेसली का मतलब होता है बेशर्मी से. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. और जुम्मन की इस बात से जो उनकी आंट होती हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि ये वाला जो पूरा केस चल रहा है उनके घर में, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये पंचायत में लेके जाएंगी गाँव की. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. और फिर अगले कुछ दिनों तक जो बूढ़ी अम्मा थी वो गांव के बाकी लोगों से बातें करती रहीं और अपनी जो भी कंडीशन है वो सबको बताती रहीं ताकि वो उनका जो सपोर्ट है वो ले सकें. Some sympathized with her, other laughed at her, and few other advised her टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कुछ लोगों ने तो क्या किया, उनको सांत्वना दी, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि भाई अच्छे से रह लो अपने भतीजे और अपनी उसकी जो वाइफ है उसके साथ. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और आखिरी में जो जुम्मन की अम्मा थी, उनकी जो आंट थी, वो अलगू चौधरी के पास आई उनसे बात करने के लिए. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो वो जो अलगू चौधरी को कहते हैं उसकी चाची से जुम्मन की कि जो जुम्मन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने कहा. बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. फिर वो कहती हैं कि क्या ये सही है चुप रहना, ये देखकर भी गलत हो रहा है, और उसका गलत का साथ देना और सही के बारे में कुछ ना बोलना. तो मम का मतलब होता है चुप रहना, क्वाइट. प्लीडेड द ओल्ड लेडी बोलती हैं उनसे, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. शी सेड, वो अलगू से कहती हैं कि तुम पंचायत में आओ और सच बोल दो. अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. अलगू ने उस टाइम तो उनको कुछ नहीं बोला, मगर वो जो उनसे बात करके गई थी
जो अम्मा अलगू से बात करके गई थी वो अलगू के कानों में बातें बजती रहीं। फिर सेकंड पार्ट में, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। तो पंचायत क्या हुआ उसी शाम जो हुई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान का आदेश होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को जो सर्वोच्च पंच है उसको नॉमिनेट करने का मतलब उसको चुनने का मौका मैं देता हूँ। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और वो जो बोलेंगी मैं उसको मानूंगा। द पंच न्यूज़ नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। वाई डू यू से टू अलगू चौधरी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी। फिर वो कम्मा जो उसकी आंट होती हैं जुम्मन की, वो कहती हैं कि अलगू चौधरी के नाम पे तुम क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन कहते हैं ठीक है, और उनको बड़ी खुशी होती है कि अच्छा हुआ ये जो मेरी आंट हैं इन्होंने अलगू चौधरी का नाम सजेस्ट किया है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो सोचते हैं, और वो तो मेरा ही साथ देगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, अलगू सेड। तो वो अलगू जो होते हैं वो कहते हैं कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती हैं हाँ मुझे पता है कि जो जुम्मन है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर तुम अपनी अंतर आत्मा को नहीं अंतर आत्मा के आगे अपनी फ्रेंडशिप को नहीं आने दोगे। अंतर आत्मा का कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। फिर वो आगे बोलती हैं पंचों की आवाज़ में भगवान वास करते हैं, और जो पंच बोलते हैं वही भगवान का निर्णय होता है और वो भगवान की आवाज़ होती है। फिर जो आंट होती हैं वो अपना जो पूरा केस होता है जो जो उनके साथ हो रहा होता है वो सबको बताती हैं। जुम्मन, अलगू सेड,